आज हम पारेश्वर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आए हैं और अब हम शुगर सिंह के प्रधानाचार्य जी से बात करना चाह रहे हैं कि इनका 10th का रिजल्ट कैसा रहा। सर बहुत ही अच्छा रहा और इसका सबसे ज्यादा श्रेय हमारे जो डायरेक्टर सर हैं श्री रामलाल जी पाराशर उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने बराबर नियमित रूप से एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह और स्कूल टाइम में भी नियमित क्लासेस लगाने के कारण आज ये परिणाम रहा। सर आपके इस विद्यालय में जो अभी जो बोर्ड के एग्जाम जो हैं जो परीक्षा परिणाम का वो आपका रिजल्ट कैसा रहा ये बताइए मुझे आप थोड़ा। बहुत ही अच्छा रहा। हमारे विद्यालय का जो परीक्षा परिणाम है 97% रहा है और सन 2024 में भी हमारी एक बच्ची थी सानिया बानो, उसका भी परसेंटेज यही रहा था 97। सर आप विद्यालय में सबसे ज्यादा गतिविधियां क्या क्या होती हैं यहाँ पर स्कूल में? हमारे विद्यालय में जैसे करीब करीब फंक्शनेबल और स्कूल से संबंधित जो एक्टिविटीज है रेगुलर नियमित संचालित होती रहती है। सर आप विद्यालय में अभिभावकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इन बच्चों के लिए आप? मैं अभिभावकों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चे का मनोबल बढ़ाते रहें और पढ़ाई को लेकर के बच्चे पे ज्यादा प्रेशर न डालें। बच्चा जैसे पढ़ रहा है नियमित पढ़ रहा है बस उसको गाइड करते रहें। हाँ बेटे ये बताओ कि आप कितने घंटे नियमित पढ़ते हैं? 4 से 5। 4 से 5। ये बताइए आपका सबसे ज्यादा श्रेय किसको गया आपको पढ़ाई में? हेड सर को ऑब्वियसली, और भी बहुत अच्छे टीचर्स थे और अंकित सर ने बहुत ज़्यादा ज्ञान बताया किया हमारे को, और नवीन मैम और महेंद्र जी सर, गजानंद जी सर, राजकुमार जी सर, उन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ाया हमारे को, सब्जेक्ट से हटकर भी कुछ बताया। और आप इस विद्यालय के बारे में कुछ जानकारी देंगे मेरे को? आप इसमें क्या क्या इस विद्यालय में मेरे आने के बाद बहुत कुछ बहुत अच्छी परसेंटेज लाई मैं, बस अलग से बदल गया बस जीवन जैसे। और हेड सर का सबसे ज्यादा श्रेय, हेड सर ने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। और आप अपने फ्रेंड्स को क्या संदेश देना चाहोगे? आप बताओ अपने सहेलियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पेरेंट्स को ये संदेश है कि इसके लिए मैं ये करना चाहूंगी कि मैं अच्छी से अच्छी रैंक लाकर उनका नाम रोशन करूंगी, अपने हेड सर का नाम रोशन करूंगी, इस स्कूल का नाम रोशन करूंगी और अच्छा डॉक्टर बन के बताऊंगी। और मैं चाहूंगी कि वो भी मुझे आगे कामयाबी में मेरा साथ दे, और इन लोगों की कृपा से ही मैं बोला कि मैं डॉक्टर बन के सेवा। बहुत कैसी सेवा करोगे आप? ये निःशुल्क कैसे करोगे आप बताओ? कैसा निस्वार्थ करोगे, कैसे करोगे आप? की सेवा करूंगी, भारत को भी मैं अच्छी सेवाएं प्रदान करूंगी और अच्छा सा हॉस्पिटल खोलूंगी। इधर देखो, क्या आपको परसेंटेज आए आपके? 97। अच्छा, भविष्य में क्या बनना चाहते हो आप? इंजीनियर। आप कितने नियमित कितने रुपए पढ़ते थे आप 9th में? 5-6 घंटे। 5-6 घंटे पढ़े थे। आप में किस चीज में रुचि है आपको? पढ़ने में। भविष्य में क्या बनना चाहते हो आप? इंजीनियर। अरे वाह। जो विद्यालय में कई स्कूलों में बोर्ड की परीक्षा 5वीं और 8वीं 12वीं बोर्ड में जो परिणाम निकला है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कैसे रहा आपका रिजल्ट सर? हमारे विद्यालय पारासर पैराडाइज चिल्ड्रन स्कूल का जो 10वीं का आया रिजल्ट, अब की तीसरी साल फिर एक बच्चे ने 97% टॉप किया। क्या नाम था सर उस बच्चे का? उस बच्चे का नाम प्रदीप कुमार है, फादर आर्मी में है उसके, और बहुत ही बच्चा मतलब वैसा है, सीरियसली है केवल पढ़ाई में, और वैसे डिसिप्लिन में भी बहुत अच्छा है। ऐसे स्टूडेंट जब होते हैं तो टीचर का और स्टाफ का सभी का एक मन खुश होता है और पढ़ाने में बहुत ही लगन होती है। तो टीचर अपने आप ऐसे बच्चों को पढ़ाने लगता है, भले कुछ भी हो लेकिन बिना पढ़ाए टीचर को ऐसे बच्चों को
बिना पढ़ाए चैन नहीं टीचर को, जो पढ़ाने वाला होगा टीचर उसको चैन नहीं पड़ेगा। तो ऐसे जब टीचर मिल जाते हैं या बच्चों को मिल जाते हैं, और स्टाफ भी हमारे विद्यालय का बहुत ही कोऑपरेट है। हमारे स्कूल के डायरेक्टर साहब हैं, बहुत ही ध्यान और बहुत ही लगन रखते हैं, क्योंकि बिना परिश्रम के और बिना लगन के कोई काम आगे बढ़ता नहीं है। फर्ज और कर्म दोनों करना चाहिए। कर्म पहले है, फर्ज बाद के है। कर्म करना हमारा कर्तव्य है, और जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक हमें फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। तो कर्म ही प्रधान है। बच्चा बहुत सीरियसली था, और भी बच्चे थे, और डिसिप्लिन में भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। और बहुत ही खुशी है बच्चों में, स्टाफ में, टीचर में, सभी टीचर स्टाफ में। तो खुशी तो होती है, टीचर को तो खुशी होती है, पेरेंट्स को खुशी होती है। जब ऐसे बच्चे आते हैं तो सब जगह टीचर भी ये चाहता कि हमारी भाई बड़ाई हो, तारीफ हो। टीचर को कुछ नहीं, केवल उसको रिस्पेक्ट चाहिए। और टीचर ज़्यादातर शुरू से ही रहा कि टीचर चाहता है रिस्पेक्ट और सम्मान मिल जाए, तो उसके लिए बहुत कुछ है। ठीक है, तो आगे भी ऐसी हम सर से और टीचर स्टाफ से आशा रखते हैं कि बहुत ही मेहनत करते रहेंगे, और हमारा मेहनत करना कर्तव्य है, करते सर रहेंगे। जो अभी विद्यालय में जो रैंक बोर्ड में जो सबसे ज्यादा अंक है, उसमें सबसे ज्यादा कितना परसेंटेज आया उस बच्चे का? 97% आए, 97%। तो और उसके बारे में आप क्या लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? लोगों का संदेश यही देना चाहता हूँ कि जो पेरेंट्स हैं बच्चों पे अपने थोड़ा ध्यान रखें, खेलने का भी समय दें, लेकिन पढ़ाई का भी दें। खेलना भी जरूरी है और पढ़ना भी है जरूरी। बच्चों की यही उम्र खेलने की होती है, बनने की भी होती है। अब उसमें पेरेंट्स को भी है सहयोग चाहिए, टीचर का तो है ही, लेकिन विशेषकर पेरेंट्स को सहयोग चाहिए। बस मैं यही कहना। अभी जो ग्रीष्मकाल कालीन का जो अवकाश है, अगर बच्चे की गर्मी की छुट्टी आ रही है, तो बच्चे अब क्या कुछ नया कुछ करने का है आप? बच्चों की एक्टिविटीज कराएंगे कुछ ना कुछ। देखो विद्यालय एक ऐसा है मंदिर, जब बच्चा आएगा तो 100% कुछ ना, बच्चा क्या चाहे टीचर कोई भी हो, कुछ ना कुछ लेके ही जाएंगे। और जब बच्चा एब्सेंट रहेगा या जब पहुंचेंगे नहीं तो क्या मिलेगा? कोई भी स्टूडेंट हो, जब रेगुलरिटी रहती है तो विद्यालय ऐसा संस्था है कि कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा। भले ही पढ़ाई संबंधित नहीं मिले, कोई किताबी ज्ञान नहीं मिले, लेकिन सामाजिक ज्ञान मिलेगा, और भी ज्ञान मिलेगा, बाहरी दुनिया का ज्ञान मिलेगा। तो मिलता तो है ही। तो गर्मियों की छुट्टी में बच्चों की एक्टिविटीज रखेंगे, कुछ बच्चों को यहाँ बुलाएंगे, उन्हें जनरल नॉलेज है या और भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते, नई चीज़ों की जानकारी है, सामान्य ज्ञान है, देश विदेश की जानकारियाँ हैं बहुत सारी। तो ये सब गर्मियों की छुट्टी में हम लोग रखेंगे। थैंक यू सर। विद्यालय में बच्चों के लिए ब्लैक बोर्ड पे दिमाग लगा इनाम जीतो प्रतियोगिता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने ज़्यादा से ज़्यादा भाग लिया और बच्चों को प्रोत्साहित किया। बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने भी वो भाग लेते हैं। और इसमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को इसके बारे में, ऐसे कंपटीशन के लिए? मेरा संदेश यही है, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीके नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा गर्मियों की छुट्टियों में पढ़े और अच्छा कंपटीशन कर। सर आपका नाम? रामलाल पारासर, पारासर। And discuss the difference between the western and eastern coastal plains. लेकिन वो फिर भी संतुष्ट नहीं था। एक दिन दो बहुत ही होशियार स्मार्ट Your Majesty, we can say that
extraordinary crown in the world. उन्होंने बहुत ही